हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने परिमेय संख्याओं का जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया है और प्रीवियस लेक्चर से इसका रिविजन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। इसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया कि रैशनल नंबर बेसिकली इनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें फ्रैक्शन पता होने चाहिए कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि कौन से फ्रैक्शन आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताया था कि यदि आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो नंबर लाइन आप इस तरह से बनाते हैं -इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी तक। यहाँ पे आप ओरिजिन 0 को ओरिजिन मान के चलते हैं, ठीक है। और अगर आपका रैशनल नंबर पॉजिटिव होता है तो नंबर आपका यहाँ से राइट की तरफ मूव करता है, और अगर आपका नेगेटिव रैशनल नंबर होगा तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा ये बनता है कि नंबर लाइन में जो आपके पास रैशनल नंबर है वो किन दो नंबर के बीच में आता है। तो इसके लिए हमें पहले फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन, वैसे तो आप डिनोमिनेटर देख के कर सकते हैं लेकिन वो छोटे नंबर के लिए अप्लाई हो सकता है, बड़े नंबर्स के लिए आपको फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रैशनल नंबर को हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दो तरीके के फ्रैक्शन हमें पता होने चाहिए। अगर आपका जो रैशनल नंबर है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा ये नंबर आपका 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। अगर आपके पास नंबर कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ये नंबर आपका लाई करेगा। तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब तीसरा काम जो हमारा है वो हमें क्या देखना है, अब डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। जैसे यहाँ पे 1/4 था, तो अब हमें क्या करना है, 4 है, हर में 4 है, तो हमें डिनोमिनेटर के 4 अलग अलग भाग, 4 बराबर भागों में 0 और 1 को विभाजित करना है, उसको डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो जहाँ पे 4 होगा वहां पे आप क्या कर लेंगे, वहां पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। इसके बाद हमने की थी बात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर आपका क्या होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, और जब ये बड़ा होगा तो हमारा पहला काम क्या होगा, हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर को। इसके बाद जो आपका क्वोशिएंट आता है उसको आप होल नंबर बना देते हो, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन जाता है, और जो आपका डिवाइजर होता है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में वो नंबर आपका कन्वर्ट हो जाता है, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस समथिंग या 2 प्लस समथिंग, जो भी आता है। तो 1 प्लस समथिंग। अब तीसरा सवाल क्या उठता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो हम पहले ही देख लेंगे कि नंबर आपका राइट की तरफ मूव करता है या लेफ्ट की तरफ मूव करता है। अब सवाल का आता है कि नंबर किन दो नंबर के बीच में होता है। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मुझे पता चल रहा है 1 प्लस समथिंग है, वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 1 के बाद कुछ आएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं, (22/7), ठीक है, ये नंबर है और मुझे इस नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला काम मेरा क्या होगा, पहला काम मेरा ये होगा, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मैं पहले डिनोमिनेटर को देख लूं इस तरह से, ठीक है, डिनोमिनेटर को देख लूं और यहाँ पे
तो देखिए लेट सपोज यहाँ पे 0 है और इधर आपका तो 7 है, यानी कि 1 2 4 5 6 7, ठीक है 7, यानी यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 3 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आपका 4 आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे आपका 5 आएगा। इस तरह से आप नंबर को क्या कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर देख के 0 और 1 में 7 पार्ट कर दिए हैं, 1 और 2 से इसके 7। अब ऊपर न्यूमिनेटर देखिए 22, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो यहाँ पे ये नंबर आएगा 22/7। इस तरह से करेंगे। सेकंड मेथड क्या है इसका, ये तो इसका एक मेथड हो गया, ठीक है। जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में क्या करूंगी, इसके बाद में इस नंबर को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। डिवाइड करेंगे, आप रफली काम कर सकते हैं इसको, 7 3 जे 21 माइनस करेंगे 1, यानी कि आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है 3 होल 1/7, इतना आ गया है। अब मुझे इसका डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर यानी कि इसका हर देखना है। हर कितना है, इस नंबर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 + 1/7। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको हर नंबर को डिवाइड नहीं करना होता है, हम सिर्फ उन दो नंबर के बीच में ही उसके इक्वल पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 + समथिंग, यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर लाइन इस तरह से है तो मैं 1 से लेके 3 तक ना भी करूँ डिवाइड तो चलेगा, मतलब मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। करेंगे तो हम उतने ही पार्ट, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए आप लेट सपोज यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, इसी तरह यहाँ 4 है, इधर आप -1 मान लीजिए, यहाँ -2 एंड -∞ से और +∞ तक के बीच के ये नंबर यहाँ पे है। अब यहाँ पे जब पहले मैंने देखा 3 + समथिंग, यानी कि 3 के बाद ही ये नंबर आएगा, ठीक है। 7 देखिए तो 7 पार्ट करेंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर देखेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7। तो यहाँ से आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर को नंबर लाइन में। तो बच्चों यहाँ पे हमने रैशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं ये भी सीख लिया है। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम रैशनल नंबर को लिखते हैं ये भी हमने सीख लिया है। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि नंबर लाइन में रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब है दो रैशनल नंबर के बीच आप रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर के बीच आप कितने भी रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। दो रैशनल नंबर के बीच आप कितने भी रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको यदि दो रैशनल नंबर इस तरह से गिवन हो 3/5 और 1/3, ठीक है, इन दोनों के बीच की रैशनल नंबर हमें निकालना है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, पहले आप इनके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करनी है 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई करनी है 5 से। तो यहाँ भी 5 से होगा और यहाँ भी 5 से होगा, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा, 3 5 जब 15
यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 से, तो 3 3 जो 9 अपॉन 15 और 5 अपॉन 15, ठीक है। अब देखिए इन 9 और 5 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे रैशनल नंबर इनके बीच में होंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, 5 अपॉन 15 यहाँ पे है, इसके बाद क्या आएगा 6 अपॉन 15, इसके बाद आपका आएगा 7 अपॉन 15, 8 अपॉन 15। ये सारे नंबर कहाँ पे आएंगे, इन दोनों नंबर के बीच में। इसके बाद क्या आएगा 9 अपॉन 15। तो यहाँ पे 3 नंबर हमने निकाल लिए हैं, किस किस के, 5 अपॉन या फिर 3 अपॉन 5 और 1 अपॉन 3 के, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना, ठीक है। यदि मुझे इसके और भी नंबर चाहिए, यहाँ पे तो हमने 3 ही निकाले हैं, यदि मुझे इसके और भी नंबर चाहिए होंगे तब हम क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, इन दोनों के आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे 10 आपको क्या निकालने हो, रैशनल नंबर निकालने हो इन दोनों के बीच के, तब आप क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर देखिए 10 निकालने हैं तो आप सीधे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 10 है और 15 10 है। इसके बाद यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा 90 अपॉन 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 अपॉन 150। अब बताइए 50 और 90 के बीच कितने नंबर होंगे, लगभग 40 नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको 10 नंबर निकालने हैं तो आप लिखेंगे 51 अपॉन 115 50, या फिर किसी और नंबर से भी आप 5 से यहाँ पे कर सकते थे, 2 से कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारे नंबर हम इस तरह से निकालते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच के जो है रैशनल नंबर आप इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेंगे, इसका एक एग्जांपल लेंगे और 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3, इन दोनों के बीच के आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए पहला जो काम होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, तो 1 अपॉन 2 इसको और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 6 और यहाँ जाएगा 4 अपॉन 6, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के अगर मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 इनके बीच आपके पास कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 3 अपॉन 6 और 4 अपॉन 6, तो मुझे यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों की, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 6 और यहाँ पे 20 अपॉन 30 हो जाएगा अब, ठीक है, 30 और यहाँ भी 30। अब आप निकाल सकते हैं 15 और 20, तो इनके बीच के रैशनल नंबर क्या होंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम रैशनल नंबर 15 अपॉन 30 16 अपॉन 30 17 अपॉन 30 18 अपॉन 30 एंड 19 अपॉन 30, ये सारे नंबर इसके बीच के रैशनल नंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 अपॉन 30। तो इस तरह से हम दो नंबर के बीच के रैशनल नंबर को निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हमने रिवीजन पार्ट भी इसका पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ ऑपरेशन हम करते हैं रैशनल नंबर में, ठीक है।
ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर में कुछ ऑपरेशंस हम करते हैं, जैसे आपके पहला है एडिशन। तो फर्स्ट में हम एडिशन करते हैं। एडिशन के लिए देखिए, रैशनल नंबर अगर आपके पास 1/2 प्लस में 3/2 है, तो तब आप सिंपली क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। सेम डिनोमिनेटर हैं तो 1 टाइम लिखेंगे यहाँ पे, और ऊपर के नंबर को एज इट इज आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा ना हो के 2/5 प्लस में 3/6 है, तब आप कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए, पहला काम क्या है, इनके डिनोमिनेटर को आपने सेम करना है। तो देखिए, इसको और इसको मुझे सेम करना है। सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो फर्स्ट काम हमारा क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 and 6। 5 and 6, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30। ठीक है, 30 होता है। इस नंबर को मुझे 30 बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहाँ 5 से होगा। इसी तरह से क्या आ जाएगा, ये 12/30 प्लस में 15/30। अब डिनोमिनेटर मेरे सेम आ गए हैं, अब मैं इसको इजीली क्या कर लूंगी, ऐड कर लूंगी। तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 15, 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7, 2 और 2, 1 और 2, 2 और अपॉन 30। तो यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ऐड कैसे करते हैं दो नंबर को, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप सीधे ऐड कर लेंगे। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें क्या करना है, पहले हमें उनके हर को सेम करना है, उसके बाद हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वाले नंबर भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव का हो और दूसरा रैशनल नंबर आपका नेगेटिव का हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई तीसरा एग्जांपल ले लूं, -3/4 प्लस में -5/6, ऐसा कोई नंबर दे रखा है, इसको कैसे ऐड करते हैं? तो देखिए, यहाँ भी पहला काम हमें इस माइनस से नहीं डरना है, प्लस करना है। तो पहला काम हमारा डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब इसको 24 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ करेंगे तो ऊपर भी होगा, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस में -5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 -18 अपॉन 24 प्लस में 4 5 20 अपॉन में 24, और ये भी माइनस का है। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, 24 -18 और माइनस प्लस -20, तो कितना आ जाएगा, -18 प्लस माइनस का माइनस होगा और 20 अपॉन में 24। माइनस माइनस का फिर से क्या आ जाएगा,
प्लस हो जाएगा और साइन भी माइनस का ही आएगा। तो कितना आ जाएगा 38, माइनस का 38/24। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2, ठीक है, और 2 9 18/12, तो 19/12 आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। तो ऐड कैसे करते हैं दो नंबर को, इसके लिए हमें पहले हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, यानी कि हर उनकी सेम होनी चाहिए। जब हर सेम हो जाएं तो हम उन दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी आप रैशनल नंबर का जब एडिटिव इनवर्स लेंगे तो वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। जैसे यहाँ पे 4/7 है, एडिटिव इनवर्स का मतलब इसको ऐड करेंगे हम 4/7 से, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के, ठीक है। एडिशन के बाद हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखा। सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सेकंड ऑपरेशन है इसमें सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हमने एडिशन किया है रैशनल नंबर का, इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। 2/3 माइनस में 1/3 है, सेम डिनोमिनेटर है तो सीधे ही हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 टाइम लिखेंगे तो 2 - 1 दैट मीन्स 1/3। लेकिन जब आपके पास दूसरा अगर इस तरह का क्वेश्चन है 2/5 माइनस में, और यहाँ भी माइनस साइन दे रखा है, अपॉन में 4, इस तरह से नंबर है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 5 and 4, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 4 अपॉन में 5 × 4 माइनस में -5 × 4 अपॉन में, यहाँ 5 से करेंगे 5 अपॉन में 4 × 5, तो देखिए 8/20 माइनस में -25/20, ठीक है। तो देखिए सेम डिनोमिनेटर हो गए हैं, तो देखिए -20 आपका नीचे आ जाएगा, 8 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 25, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33/20। इस तरह से हम इसके सब्ट्रैक्शन को भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इसमें आता है, तो अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल 2/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5 है, तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या कर देते हैं, सीधे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसको काट भी सकते हैं आप। तो क्या आ जाएगा 2 × 3 अपॉन में 4 × 5, तो कितना आ जाएगा 2 3 6/20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/10 आ जाएगा, ठीक है। तरह से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन 2 रैशनल नंबर का हम करते हैं। अगर मेरे पास कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है 30/3 मल्टीप्लाई बाय 7/15, ऐसा कुछ दे रखा है नंबर,
तो आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। 15 2 30 क्रॉस में करेंगे हम, या तो सीधे होगा इन दोनों का कट, या तो आप क्रॉस में भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब 30 की जगह पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 1 हो जाएगा, 15 1 15, तो कितना है 14 अपॉन 3। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, डिवीजन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिवीजन। आप किस तरह से करते हैं दो रैशनल नंबर का। ठीक है, तो डिवीजन के लिए देखिए 2/5 डिवाइडेड बाय 4/5, इस तरह से दो नंबर हैं। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं डिवाइड के लिए, 2/5 पहला नंबर आपका ऐसा ही रहेगा। ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और इसका हम रेसिप्रोकल ऑफ 4/5, रेसिप्रोकल का मतलब है इसका उल्टा कर देंगे, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/20। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं दो रैशनल नंबर का। अब कुछ एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में लेट्स सपोज आपके पास एडिशन के लिए इस तरह से है 2 होल 1/3 प्लस में 4 होल 3/5, ये नंबर गिवन है। ठीक है, इस नंबर को हमें ऐड करना है, इन दोनों नंबर को। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं नंबर, इनको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 1 -7/3 प्लस में 4 5 20 और 23/5। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, 15 होता है। एलसीएम ऑफ 3 and 5, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो इसको 15 बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी 3 में 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 7 5 35/15 प्लस 3 3 9 और 3 2 6 और 1 6/15, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 15 -3 35 प्लस 69। अब यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस होगा और साइन आएगा बड़े नंबर का, क्योंकि बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव का है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4, 6 में से 3 गया 3/15, और यहाँ पॉजिटिव का ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप दो नंबर को क्या करते हैं, प्लस ऐड कर देते हैं और वहां पे दो साइन हैं, तो आप बड़े नंबर के साइन को देखते हैं, जो बड़ा नंबर का साइन होगा वही साइन आता है। तो कुछ नंबर को साइन को हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो प्लस आ जाएगा। इसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो माइनस आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो ये आ जाएगा माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये भी माइनस। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जब दो नंबर आपका दो सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं,
साइन आपका क्या आता है, पॉजिटिव का है। यहाँ पे प्लस प्लस का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और माइनस माइनस का भी प्लस हो रहा है, ठीक है, ये प्लस होता है माइनस माइनस का। तो जब सेम साइन होंगे तो आपका जो साइन है वो पॉजिटिव का होगा, और अपोजिट साइन है तो हमेशा नेगेटिव का ही आता है। तो रैशनल नंबर के जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। पहला कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। Q यहाँ पे आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q आपके क्या होते हैं, P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है। कंडीशन ये है कि Q 0 ना हो, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है। तो यहाँ पे आपका Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये P और Q आपके हमेशा क्या होंगे, दो इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रैशनल नंबर का जो चैप्टर था वो खत्म कर दिया है। इसके सारे कॉन्सेप्ट का हमने रिवीजन भी कर दिया है और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।